नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का, तो चलिए तमाम खबरों से आपको अपडेट करते हैं और बात करते हैं लोकसभा की। आज बजट सत्र के 10वें दिन दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर के चेयर पर ओम बिरला की जगह KP तनेट्टी आए और इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव ने बजट के प्रावधानों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। वहीं इसके पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट के बाद चेयर पर मौजूद PC मोहन 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिए। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस बीच विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर बुक कंट्रोवर्सी पर कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन। राहुल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। दरअसल आज पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब की प्रकाशक कंपनी पेंगुइन का बयान सामने आया था, जिसमें कंपनी ने साफ किया था कि उन्होंने नरवणे की किताब का प्रकाशन नहीं किया है। मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बालाघाट जिले के विकास के लिए कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित करने और जू में रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नई पेंशन योजना में बदलाव और प्रदेश की विकास योजनाओं को जारी रखने के निर्णय भी लिए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बालाघाट जिले को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बालाघाट में कृषि कैबिनेट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जिले के विकास और किसानों के हित में रणनीतियां तय की जाएंगी। साथ ही जू में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जहां घायल जानवरों का उपचार किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी, उनमें गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित की गई है। समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। टीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि को मंजूरी। आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और CM राइज स्कूल सहित सभी योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है। और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है, तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सफेद टाइगर भी इंदौर की जू के अंदर एक सफेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहां पर जू बनते हैं, जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए। कैबिनेट ने गुड़ी पड़वा के पर्व को सरकारी स्तर पर मनाने की भी घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक ने प्रदेश के विकास, कल्याण और जनता की भलाई के लिए कई ठोस कदम तय किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। भोपाल में किन्नर समाज से जुड़ा एक गंभीर विवाद सामने आया है और ये विवाद जिससे कुछ लोग किन्नर जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर इसे समुदाय के भीतर चल रही गद्दी की लड़ाई भी बताया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन तक ये मामला पहुंच चुका है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही किन्नरों की इस भीड़ ने मंगलवार किन्नर गुट के मुखिया सुरैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि सुरैया हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसके पास फंड आता है
और डेरे पर गौमांस तक खिलाया जाता है। यहां तक कि बंधक बनाने के भी आरोप लगाए, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के साथ कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया। इनका कहना था कि इन्हें हिंदू त्योहार भी नहीं मनाने दिया जाता है। डेरे पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। इस्लामिक किन्नर जो है जिहादी मानसिकता वाले, वो जो है हिंदू किन्नरों को अपना गुलाम बना करके मंगवाते हैं हिंदुओं से और टेरर फंडिंग करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार के खिलाफ जो है यहाँ आए हैं और यहाँ लोकल की जो सुरैया हाजी है, जो यहाँ नायक बन करके बैठी है, जिसने करोड़ों की संपत्ति यहाँ कमा करके बैठी है, वो सारा पैसे की जांच हो। करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाती, कभी पूजा पाठ नहीं करने देती, कभी हम लोग तीर्थ में जाते तो हमें बंद कर देती, 2-2 महीने के लिए बिठाल देती है। मैं अमरनाथ गई थी तो 2 महीने के लिए मुझे बिठाल दिया था उन्होंने और बहुत परेशान करती है। इस आरोपों के चलते मंगलवार गुट की गुरु सुरैया भी सामने आई। उसने इन आरोपों को गलत बताते हुए इसे गद्दी की लड़ाई बताया। सुरैया का कहना है कि यह गद्दी की लड़ाई है। काजल नाम की किन्नर मुखिया की गद्दी चाहती है, जिसके चलते ये साजिश की जा रही है। डेरे में सभी धर्म मनाए जाते हैं। किन्नरों के अंदर कोई जात और बेजाति का मामला है ही नहीं। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है। वो मंडी द्वीप का है चेला और भोपाल के अंदर मेरी गद्दी लेना चाहता है। मेरी जगह लेना चाहती है काजल, मेरी जगह लेना चाहती है काजल, मेरी गद्दी पे बैठना चाहती है। ये गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है, हिंदू मुसलमानों की नहीं है। इन आरोपों के बाद सुरैया ने अपने क्षेत्र की कमान हिंदू किन्नरों को सौंप दी। इस दौरान उन्होंने श्री राम के नारे भी लगाए तो भगवा भी पहना। जाहिर है इन आरोपों के बाद ये प्रतिक्रिया हुई है। एक तरफ किन्नर जिहाद के गंभीर आरोप है तो वहीं दूसरी तरफ गद्दी का संघर्ष का दावा। हालांकि किन्नर गुटों में विवाद पहली बार नहीं है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो मामला खून खराबे तक जा सकता है। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग के लगातार मामलों ने प्रशासन की छवि पूरी तरीके से धूमिल कर दी है। यूजीसी में 3 शिकायतें दर्ज होने के बाद फार्मेसी संस्थान के 7 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बी फार्मा के 3 छात्रों को पूरे सत्र के लिए हॉस्टल से निष्कासित और 4 छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। एंटी रैगिंग कमेटी ने चेतावनी दी है कि हॉस्टल परिसर में दोबारा पाए जाने पर छात्रों को पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया जाएगा। बाहरी छात्रों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो जिवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का लगातार मामला बढ़ रहा है। यूजीसी में 3 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 3 छात्रों को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 4 छात्रों को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। हॉस्टल परिसर में दोबारा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाहरी छात्रों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो ये रैगिंग का मामला जिसमें शिकायत के बाद से कार्रवाई की गई है। रैगिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 7 छात्रों को दंडित किया है। इन 7 छात्रों में 3 छात्र ऐसे हैं जिनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है और 4 छात्र ऐसे हैं जिनको 15 दिवस के लिए परीक्षा की तिथि छोड़कर अपने विभाग से कार्य से वो कर दिया गया, उनको विरक्त कर दिया गया। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम जामढोढ़ी भद्रापारा वार्ड 15 में घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव के चलते पिता ने अपने 6 साल के मासूम बेटे की कुएं में डुबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विनोद महेश्वरी घरेलू विवाद से परेशान है। उसकी पत्नी अलग रह रही है। सोमवार की सुबह आरोपी का भाई मनोज जब कुएं के पास टुल्लू पंप चालू करने पहुंचा तो कुएं से आरोपी की आवाज आई कि मोटर बंद करो, वह अंदर है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने बेटे को कुएं में डुबोकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही लैलूंगा पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकाला। तो रायगढ़ की यह खबर है। 6 साल के बच्चे को कुएं में डुबोकर मारने का ये पूरा मामला है। लैलूंगा थाना क्षेत्र के जामढोढ़ी भद्रापारा का ये पूरा मामला है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
घरेलू विवाद में मासूम की जान गई। पारिवारिक तनाव में पिता ने खौफनाक कदम उठाया। 6 साल के बच्चे को कुएं में डुबोकर मार दिया। लैलूंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका भाई विनोद माहेश्वरी अपने 6 वर्षीय पुत्र को उसके आंगन में स्थित कुएं में डुबाकर उसकी हत्या कारित कर दिया है। सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर मौके पर पुलिस गई थी लैलूंगा थाने की। उन्होंने जांच पर यह पाया कि विनोद माहेश्वरी 8 तारीख के शाम को अपने 6 वर्षीय बालक को लेकर बालक को कुएं में फेंक दिया था और कुएं के अंदर ही से वो अपने भाई मनोज को आवाज़ दे रहा था कि कुएं के पंप को चालू मत करना। राजिम कुंभकल्प से अच्छी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 283 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस मंगल समारोह में खास बात यह रही कि 4 जोड़े आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हुए। ये वही नक्सली हैं जो कभी मुख्य धारा से भटक गए थे। पारंपरिक रीति रिवाज से बंधन में बंधना उनके लिए सपना सच होने जैसा था, जो अब छत्तीसगढ़ सरकार के आत्मसमर्पित नीति से जुड़ने के बाद संभव हो पाया है। वैदिक मंत्रोच्चार से विवाह होने के बाद सुखी दाम्पत्य के लिए मंगलवार को समर्पित नक्सली जोड़ों को मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, एसपी और कलेक्टर ने फूल बरसाकर आशीर्वाद दिए। हम लोगों पहले नक्सली थे, आत्मसमर्पण किया। करने के बाद हमको पुनर्वास सरकार भी योजना लाया। योजना आने के बाद हमको थोड़ा सोच में आया तो आत्मसमर्पण किया। करने के बाद हम मुख्यमंत्री का कन्या विवाह समूह की है, उसको हमको सोच के हम शादी करने के लिए हम सोचे हैं। उसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों में 4 युवक युवतियाँ और जो पुरुष और महिलाएं आज आत्मसमर्पण के उपरांत सामूहिक कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाते हुए आज उनके द्वारा समाज की मुख्य धारा में लौटने का एक शुभ संकेत आया कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के द्वारा आज पूरे भारत में पूरे सबसे ज़्यादा विवाह का कार्यक्रम यदि कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना आज लगभग पूरे प्रदेश में 5000 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीना में एक बार फिर INH न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ग्राम पंचायत देहरी में सड़क पर भरे गंदे पानी की खबर दिखाए जाने के बाद जनपद अधिकारी और सरपंच ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान की दिशा तय की गई। नाली चौक होने के कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा था। सचिव को सफाई और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की निर्देश दिए गए। कुछ मकान मालिकों को नाली से घर का पानी जोड़ने के लिए कहा गया। तो बीना में खबर का असर हुआ है। बनाने की एक पहल है मध्य प्रदेश शासन के जो निर्देश इसमें सभी को सहयोगी होना, न केवल जनता को बल्कि सभी विभागों को। तो हम प्रथम चरण के रूप में जो ये स्वच्छता है इसको अपनाया जा रहा है। 2-4 दिन का समय मांग रहा है, वो सभी अपने अपने जो भी बाहर बह रहे हैं वो नाली में ज्वाइंट कर लें। वो 1-2 जगह थोड़ी नाली भी चौक है उसकी अपन सफाई करा दी थी। 2-4 दिन में व्यवस्थित। बीना में जेपी थर्मल पावर प्लांट के एश पाउंड से लापरवाही की खबर सामने आई है। इससे आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना तिरपाल ढके हरी ओवरलोडेड वाहन फ्लाई ऐश का परिवहन कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रतिदिन 200 से अधिक वाहन राख गिराते हुए गुजरने से गंभीर खतरा बना हुआ है। मामले में आरटीओ के साथ पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता से कंपनियां मनमानी कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन के खिलाफ क्षमता से ज्यादा फ्लाई ऐश लोड कर तिरपाल के बजाय नेट बांधकर वातावरण में डस्ट फैला रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने कहा कि प्लांट की राख से घर के अंदर भी खाना पीना मुश्किल हो रहा है। मामले में एसडीओपी ने कहा कि कंपनियों को 2 दिनों का समय दिया गया है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि डंपर निकलते हैं राख वाले, काफी धूल उड़ती है इनसे और बगराज जाते ओवरलोडिंग है और हम लोग मतलब अंदर खाना पीना बनाते हैं तो भी अंदर धूल उड़ कर पहुंच रही।
और ये यहाँ जेपी पावर प्लांट से जो राख निकल रही है डंफरों से, यहाँ बहुत ही प्रदूषण हो रहा है और बहुत तेजी से डंफर निकालते हैं तो ये यहाँ राख बगलती है और जो यहाँ जो रहवासी हैं वह धूल उड़ती है बेजा, ना खाना पीना बना पाते हैं तरीके से। जो धूल उड़ती है तो कपड़ा सूख भी डालते हैं तो वो भी नहीं अपनी सही, गंदे होते हैं। पानी नहीं पी पा रहे, खाना भी नहीं खा पा रहे, कपड़ों में भर रही, सो नहीं पा रहे, आंखों में भर रही, बहुत दिक्कत है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। इलाके से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बलरामपुर जिले के वडरफ नगर जनपद पंचायत क्षेत्र से शासकीय राशि के गबन के मामले में पूर्व सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अनियमितता मामले में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ पर आरोप है कि 2014-15 में 30 लाख रुपए से अधिक की राशि का गबन किया गया। गड़बड़ी मामले में 2020 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में पहले से मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार हो चुकी है। लंबे समय से फरार चल रहे तत्कालीन जनपद सीईओ श्रवण कुमार मरकाम अब जाकर पकड़ में आए। जानकारी के अनुसार वडरफ नगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत तुंगवा में सड़क और पुलिया निर्माण के नाम पर राशि का आहरण किया गया था। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं। आपका ही मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।